प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आपको पता है आपका बीएसटीसी का एग्जाम नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं दोस्तों आपके बीच में राजस्थान जीके की रिविजन वाली क्लास लेके आ चुका हूँ। आज हम दोस्तों 2x के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, जो भी राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। ये क्लास आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी है वो क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कर दें। मैं करता हूं क्लास का शुभारंभ। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। यहां पर आपको बताना है कौन सा मिलान नहीं खा रहा है। पहला, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, ये तो राइट बात है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है साथियों। नीला शहर जोधपुर राइट बात है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर राइट बात है। कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है दोस्तों, तो सही नहीं है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, न कि जैसलमेर को। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट करेंगे पहला प्रश्न किस किस विद्यार्थी का सही हुआ। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पर्वत किस सबसे अधिक ऊंचाई की जिले के अंदर है। देखो, पहली बात अरावली की बात करें, अरावली की टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। अरावली की टोटल लंबाई 692 है। राजस्थान में अगर पूछे अरावली की लंबाई कितनी है, राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। अब ये आपसे पूछा है कि अरावली की सबसे ऊंचाई है ना अधिक कहां पर है। सिरोही के अंदर है, अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। तो आप सबको पता है साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है दोस्तों? अरावली की गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर कहां पर है? गुरु शिखर दोस्तों है वो अपने हैं बिल्कुल सिरोही के अंदर। तो राइट आंसर आपका रहेगा कि अरावली की सबसे ऊंची दोस्तों चोटी कहां पर है, वो है बिल्कुल गुरु शिखर सिरोही के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। कमेंट करेंगे साथियों, वागड़ और कांठल की गंगा है वो किस नदी को कहते हैं। ये भी कह सकते हो आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा भी उसे कहा जाता है दोस्तों। चंबल, माही, सोम, जाखम। तो माही नदी दोस्तों है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न आ जाए तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है साथियों, तो वो है दोस्तों माही नदी। इसी की बात करें, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कांठल, वागड़ और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो भी उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जैत सागर तालाब कहां पर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। जैत सागर तालाब उदयपुर के अंदर, बूंदी के अंदर, अजमेर के अंदर, माउंट आबू के अंदर। तो जैत सागर तालाब दोस्तों है वो बूंदी के अंदर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, जवाई बांध किस जिले के अंदर है। जवाई बांध दोस्तों कहां पर है, फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। जवाई बांध कहां पर दोस्तों है। अगर प्रश्न आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है ना, तो कौन सा है, जवाई बांध। और ये जवाई बांध है कहां पर, जालोर के अंदर है क्या, जयपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, अजमेर के अंदर। तो राइट आंसर आपका रहेगा पाली के अंदर। जवाई बांध कहां पर है दोस्तों, पाली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने मिलान करने वाला सवाल है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, देखते हैं क्या कहा गया है दोस्तों। जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। चित्तौड़ में कौन सी परियोजना है, राणा प्रताप सागर बांध। अजमेर के अंदर बीसलपुर परियोजना। उदयपुर के अंदर मानसिंह वाकल परियोजना। प्रतापगढ़ के अंदर जाखम परियोजना। सही कौन कौन से वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, पहला सही है, राणा प्रताप सागर कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है, तो लिखो 1। उसके बाद दोस्तों उदयपुर के अंदर मानसी वाकल नहीं है, कट कर दो इसको। उसके बाद दोस्तों उदयपुर, हाँ अजमेर के अंदर बीसलपुर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप, अजमेर के अंदर बीसलपुर परियोजना नहीं है, ठीक है। उदयपुर के अंदर मानसी वाकल तो है, तो 1 के बाद 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों राणा प्रताप सागर में बिल्कुल, तो प्रतापगढ़ के अंदर है जाखम परियोजना। तो राइट आंसर आपका रहेगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है, ठीक है ना। तो मतलब गलत एक ही है, कौन सी, बीसलपुर परियोजना, जो कि अजमेर के अंदर नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कमेंट करेंगे साथियों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है कौन कौन से जिले विद्यार्थियों, जैसलमेर और बीकानेर, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? BWHW, CWG, AW या BHSW? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। तो जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी दोस्त है ना, जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी जिले भागों के अंदर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है। अगला, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। आड़ोती प्रदेश के अंदर आपको बताना है किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। देखिए, इंसेपिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, अल्पीसॉल्स। बताओ, आड़ोती प्रदेश के अंदर जो दोस्तों मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? वर्टिसॉल्स मृदा कहा जाता है। ठीक है ना। आड़ोती प्रदेश की मिट्टी कैसी है दोस्तों? काली मिट्टी है। ठीक है, ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहां पाए जाते हैं? क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। जीके की आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, शुष्क सागवान के वन मध्य राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका रहेगा साथियों कि राजस्थान के में शुष्क सागवान के वन है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर, करौली के अंदर। देखिए दोस्तों, बात करें केवलादेव की, तो केवलादेव है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, भीलों की पहाड़ी कृषि दोस्तों होती है उसे दजिया कहते हैं, चीमाता, झूम या बेवर। देखो, पहाड़ की बात आती है ना तो आपको ध्यान रखना है पहाड़ पे किसका मंदिर होता है? माता जी का मंदिर पहाड़ पे होता है। ठीक है। तो वैसे आप ध्यान रखना, भीलों की पहाड़ी कृषि होती है उसे चीमाता कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? चीमाता। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको BSTC के संपूर्ण गोल्डन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ पर आपकी कमजोरी है। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज मात्र मिलेगी आपको 99 रुपये के अंदर। प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड करें और आज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? मतलब सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन सी भेड़ की नस्ल करती है दोस्तों? चोकला, पोंगल, मालपुरी, जैसलमेरी। तो सर्वाधिक दोस्तों जो ऊन का उत्पादन करती है वो जैसलमेरी करती है। ठीक है ना। चोकला भेड़ को क्या कहते हैं? चोकला भेड़ को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने मंगला तेल क्षेत्र किस जिले के अंदर है? मंगला भाग्यम, है ना। तो मंगला तेल क्षेत्र जोधपुर में है, पाली में है, जालोर में है, बाड़मेर में है। मंगला तेल क्षेत्र दोस्तों है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में देखो, जब भी तेल की बात आती है ना तो बाड़मेर अग्रणी है। ठीक है। अगला मिलान करने वाला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चंद्रमहल कहाँ पर है? जूनागढ़ किला कहाँ पर है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों किसके बारे में? सोने जी की नसिया के बारे में बात करूं तो सोने जी की नसिया है अजमेर के अंदर। पहले आएगा 3, पहले 3 किसके अंदर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। लोहागढ़ की बात करें, भरतपुर के अंदर है लोहागढ़। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमहल है दोस्तों जयपुर के अंदर। जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। यानी आपका जो कोड बनेगा 3, 1, 4, 2। ठीक है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों राजस्थान का पहला स्पाइसी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए, राजस्थान का पहला मसाला पार्क है ना कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? मतलब आपको बताना है राजस्थान से कितने सदस्य वो लोकसभा में चुने जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों,
12, 20, 16, 25, ठीक है ना। तो राजस्थान से 25 सदस्य है दोस्तों, वो लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पर विधानसभा में अगर आपसे पूछे तो विधानसभा में 200, ठीक है, लोकसभा से 25, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। कर सकता है, हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकता है, या मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा सत्ता में रहकर दोस्तों वो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता दोस्तों जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो आधुनिक राजस्थान का दोस्तों निर्माता है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। बहुत बढ़िया तरीके से सबके कमेंट आ रहे हैं, इसी प्रकार साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित है। कमेंट करेंगे दोस्तों, नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो नरोत्तम लाल जोशी का संबंध दोस्तों है वो झुंझुनू से है। ये राजस्थान के विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे विद्यार्थियों, ठीक है। हाँ विधानसभा के अध्यक्ष थे ये, ठीक है, पहले का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों है राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस जिले पर की जाएगी। कमेंट करेंगे साथियों, पैरा खेल अकादमी, तो ये अपने जोधपुर के अंदर, ठीक है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। प्राचीन भारत का टाटा नगर दोस्तों किसे कहा जाता था। तिलवाड़ा, नगरी, रेड, नलियासर। तो रेड टॉक को दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर है वो कहा जाता था, ठीक है। अगला है लिल्लू लिया, लिल्लू शाही सिक्कों का संबंध किससे है। लिल्लू शाही सिक्के दोस्तों चलते थे ना, ये चलते थे कुचामन के अंदर। कहाँ चलते थे, कुचामन में। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का कौन सा भाग था। जांगल प्रदेश का भाग दोस्तों है वो है बीकानेर। जो भी बीकानेर को राइट कर रहा है, बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिरों का समूह है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो ये मंदिर दोस्तों बनाए हैं, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है परतियारों ने, ठीक है ना। ये गुर्जर परतियारों की देन है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। गलत युग्म कौन सा है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। तो देखो सही कौन सा नहीं है यहाँ पर, है ना। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो झालावाड़ प्रजामंडल का दोस्तों पन्नालाल नहीं है। कौन था फिर, इसका था मांगीलाल भवे। कौन था दोस्तों, मांगीलाल भवे के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों मिलान करने वाला सवाल कि कौन सी रियासत में किन्होंने शासन किया था। मारवाड़ में आप सबको पता है शासन दोस्तों किसने किया था, राठौड़ों ने। मारवाड़ में कौन थे, राठौड़ थे। पहले में 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, पहला सही है, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ में बात करें साथियों, मेवाड़ में शासन किया था सिसोदियों ने, ठीक है। आमेर में कछवाओं ने, बूंदी में हाड़ाओं ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था दोस्तों। दूधवा खारा का संबंध किससे था, जोधपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, जयपुर से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों रहेगा कि दूधवा खारा का संबंध है वो बीकानेर से था। किससे था दोस्तों, बीकानेर से। नेक्स्ट आपके सामने महाराजा सवाई मान सिंह किस देश से भारत के राजदूत रहे। बिल्कुल आपको कमेंट करना है साथियों। महाराजा सवाई मान सिंह हैं, ये किस देश में भारत के राजदूत के रूप में रहे थे। इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, जर्मनी में, स्पेन में। तो ये साथियों स्पेन के अंदर भारत के राजदूत के रूप में रहे थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। पंडित नेहरू के द्वारा दोस्तों विश्व का 8वां अजूबा किसे कहा गया है। झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। तो राइट आंसर आपका रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर के विकास को देखकर इन कहा गया था कि ये क्या है दोस्तों, ये विश्व का 8वां अजूबा है, ठीक है। अगला
वाल्टर ने राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना कहां पर की थी? वाल्टर के द्वारा साथियों राजपूत हितकर्णी की सभा का स्थापना है वो अजमेर के अंदर की गई थी। ठीक है ना, वाल्टर की राजपूत हितकर्णी सभा कहां पे स्थापित हुई थी? ये हुई थी अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, इतिहासकार जीएस ओझा के अनुसार मत्रे की राड़ युद्ध कब हुआ था? देखो मत्रे को लेकर युद्ध हुआ था, तो कमेंट करेंगे मत्रे की राड़ वाला युद्ध कब हुआ था? 1640 में, 1644 में, 1648 में, 1650 के अंदर। तो मत्रे की राड़ का युद्ध दोस्तों हुआ था 1644 के अंदर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का एक ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब हुआ था? देखिए दोस्तों अकबर का नागौर दरबार है ये कब लगा था? 1569, 1570, 1572, 1575। तो अकबर का नागौर दरबार दोस्तों है ये 1570 के अंदर लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? सवज माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में, आमेर में। तो पन्ना मीणा की बावड़ी दोस्तों है ये बिल्कुल आमेर के अंदर है। जो भी आमेर कमेंट कर रहे हैं आमेर ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, चोल, निचोल, पट्टा, यहाँ चौरसो, ये किसके विभिन्न प्रकार है? तो ये साथियों प्रकार है ओढ़नी के। किसके प्रकार है? ये ओढ़नी के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट आपके सामने बीकानेर चित्तस्थली के किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो बिल्कुल उस्ता की बात करें तो वो थे अनूप सिंह का शासनकाल। इसके अंदर दोस्तों उस्ता कला है ना, या उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर उसके चित्र बनाए थे। वो किसका शासनकाल था? अनूप सिंह का शासनकाल था। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है 21 मॉडल पेपर मात्र 99 के अंदर अभी भी मौका है बढ़िया तैयारी करने का। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज रहेगा जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन बाकी है तो, और 4 फुल टेस्ट आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। नेक्स्ट आपके सामने सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? नागौर के अंदर, पुष्कर के अंदर, करौली के अंदर, अलवर के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं नागौर के अंदर। ठीक है, राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं? 14, 12, 10, 8। तो राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय पशु मेले दोस्तों हैं वो 10 भरते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी? है ना, कवि बांधव के रूप में अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। तो राइट आंसर आपका रहेगा कवि बांधव की उपाधि दोस्तों है वो विग्रहराज चतुर्थ को मिली थी। ठीक है ना। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने 6 महीने का कारावास भुगता था दोस्तों? कांग्रेस का जो नमक सत्याग्रह हो रहा था ना उस समय साथियों अंजना देवी चौधरी के द्वारा 6 महीने का कारावास है वो इन्होंने भुगता था। नेक्स्ट आपके सामने रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? देखो 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था जब राजस्थान का पहला साका हुआ था दोस्तों। बात करें इस किले को जीतने के बाद में इन्होंने इस किले को दोस्तों किसको सौंप दिया था? तो अपने सेनापति उलुग खान को ये दुर्ग सौंप दिया था। ठीक है। अगला, चौहान वंश के संस्थापक श्रमल की राजधानी है ना, बिल्कुल आपको बताना है। चौहान वंश के संस्थापक ससमल थे, इनकी राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही या शिवगंज। तो राइट आंसर आपका रहेगा सिरोही। ठीक है। मटक, बिछायत, चुचुराई क्या थे? तो ये सब दोस्तों क्या थे? राजस्थान में करों के नाम थे। क्या थे? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। ठीक है ना। 18 शताब्दी की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब राजस्थान के अंदर 18 शताब्दी की क्रांति हो रही थी दोस्तों उस समय भरतपुर का दोस्तों ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, वो था कौन? वो था मॉरिसन। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। शोभालाल गुप्ता के द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? देखिए हरिजन और भीलों के लिए दोस्तों आश्रम की स्थापना शोभालाल ने कहां पे की थी? सागवाड़ा के अंदर की थी। जो भी सागवाड़ा बता रहा है सागवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। गुब्बारा, नुसरत, नागमली और गजक ये सब किसके नाम है? तो ये साथियों जोधपुर के दुर्ग की तोपें हैं। ठीक है ना, ये क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। नेक्स्ट आपके सामने
मिलान करने वाला प्रश्न आपसे पूछा है, कजली तीज कब आती है, होली कब आती है? सबसे पहले दोस्तों कजली तीज आती है भाद्रपद के अंदर। कब आती है कजली तीज? कजली तीज आती है भाद्रपद के अंदर। होली आपको पता है कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। उसके बाद बात करें साथियों, बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो ये आता है भाद्रपद के अंदर, ठीक है। उसी के बाद बात करें साथियों गणगौर की, तो गणगौर आता है चैत्र के महीने में, ठीक है ना। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तीज को, होली है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्यावरण प्रदूषण भाद्रपद में, गणगौर चैत्र के महीने में। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2, ठीक है ना। ये आपको बता दिया, सही है बिल्कुल, सब सही है दोस्तों। 1 2 3 4 बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती अजमेर में उसने इसका निर्माण करवाया था, वो इतुलमिश ने करवाया था, ठीक है। कौन सा कूट सही नहीं है? मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बसंतगढ़ गए। दाबू प्रिंट के लिए आकोला गांव, लाख का काम लक्ष्मणगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर की। तो देखिए मामा जी के घोड़े दोस्तों हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है, बसंतगढ़ के नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के अंदर बड़ेर पद का उपयोग करता है? बिल्कुल, तो मंदिरों के अंदर बड़ेर पद का दोस्तों उपयोग करता है सिरवी जाति। कौन करती है? सिरवी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे दोस्तों? तो बिल्कुल वो थे वीर कल्लाजी राठौड़, जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। देखो रिवीजन का समय चल रहा है, रात को 9 बजे लाइव क्लास भी आती है, वो क्लास भी आपको देखनी है बढ़िया तरीके से। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेस्ट सीरीज को भी आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है विद्यार्थियों। कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके राइट हुए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।